Yeah. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of DSG Talks. I'm your host एहसन सज्जाद खान और जैसे कि आपको पता है कि हर एपिसोड पे हम लोगों का एक स्पेशल टॉपिक होता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग क्लाइंट्स जो डिफरेंट स्केल के होते हैं, इवन इधर दे आर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल. तो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली हम लोगों को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम लोग सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो उसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं सोलर सिस्टम के इटसेल्फ, उसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी कौन सी है जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है. सो फॉर दैट वी हैव मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स मिस्टर असद कमाल विद अस, और हम इनसे पूछेंगे कि हम लोग कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं, हम वो क्यों प्रेफर करते हैं और उसका बेसिक पर्पस क्या चीज़ है. तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू. सो पहली चीज़ सर बताएं कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम हम लोगों का है, बेसिकली ये ऑन ग्रिड सिस्टम है क्या, इसको ऑन ग्रिड से क्या मतलब है, इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, क्या किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? ऑन ग्रिड सिस्टम एज इट नेम शोज, और इसका एक दूसरा नाम भी जो बड़ा पॉपुलर है, दैट इज़ ग्रिड टाइड सिस्टम. सो ये बेसिकली ग्रिड टाइड सिस्टम का मतलब है कि इसने ग्रिड के साथ सिंक होके चलना है. एक दूसरी ग्रिड, ऑब्वियसली देयर आर टू, एक सिस्टम है साथ एक ग्रिड है. सो ऑब्वियसली जिस तरह हमारे यहाँ वापडा एक मेन सोर्स है जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो ग्रिड टाई सिस्टम या ऑन ग्रिड सिस्टम जो है बेसिकली वो ग्रिड के साथ टाई होके सिंक होके चलता है. और ये एक टाइम में आपके पास एक तरह से दो एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं, स्पेशली दिन के टाइम जब सोलर अपनी प्रोडक्शन कर रहा होता है. तो वापडा से तो आप ऑलरेडी एनर्जी जो है वो ले ही रहे हैं. तो जिस वक्त सोलर के साथ आप पैच कर देते हैं, सो यू हैव नाउ टू एनर्जी सोर्सेज. सो इन द डे टाइम जो भी प्रोडक्शन आपकी हो रही होती है सोलर सिस्टम के थ्रू, सोलर कीप्स ऑन कंट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्शन इन योर इंटायर इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क. अब उसमें ऑब्वियसली जिस तरह आपको पता है कि सूरज जो है वो एक अनसर्टेनिटी भी है उसमें. ऑब्वियसली शाम को सूरज कम हो जाएगा, बादल आ सकते हैं किसी भी वक्त, इसी तरह बारिश का मौसम हो सकता है, या सर्दियों में फॉगी डेज होते हैं, सूरज उस वक्त नहीं होता. तो उसमें ये ऑटोमेटिक बेसिकली सिंकिंग होती है. जो इन्वर्टर्स हैं अब वो दे आर स्मार्ट इन्वर्टर्स, जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स कहलाते हैं. ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आर स्मार्ट इन्वर्टर्स, वो बेसिकली इस पूरे सिस्टम का ब्रेन है. सो इन्वर्टर विल डिसाइड कि इस वक्त हमारा लोड कितना है, हमें सोलर से कितनी इनपुट चाहिए और ग्रिड से कितनी इनपुट चाहिए. तो अगर हमारा लोड जो है वो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सोलर से ही जो है एपेटाइट हमारी पूरी हो रही हो, तो टोटल हमारी जो है कंजम्पशन सोलर के थ्रू हो रही होती है, और ग्रिड से हमारी कंजम्पशन नेग्लिजिबल होती है. अगर हमारा लोड ज़्यादा हो जाता है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से, या हमारी ऊपर प्रोडक्शन कम हो जाती है जो सोलर से हो रही है, सो ऑटोमेटिकली जो आपकी रिक्वायर्ड एपेटाइट है वो ग्रिड से जो है वो पूरी होती है, और सोलर उसमें अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है उसको जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करता रहता है. सो दैट इज़ हाउ विद अ मिक्स ऑफ दीज टू एनर्जी सोर्सेज दिस ऑन ग्रिड सिस्टम वर्क्स. बेसिकली इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें हम लोगों को ये फिक्र नहीं करनी पड़ती कि हम लोगों के घर कितना लोड चल रहा है, इवन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में या घर में कि कितना लोड चल रहा है, इसने अपनी बस इनपुट एग्जैक्टली लाइक इफ यू आर रनिंग 1000 किलोवाट्स ऑफ लोड एंड यू हैव इंस्टॉल्ड लाइक 200 किलोवाट्स ऑफ सोलर सिस्टम, सो आपकी जितनी प्रोडक्शन है वो आपकी सोलर से आ जाएगी, बाकी आपकी वापडा से पूरी हो जाएगी. सो इसका लोड डिपेंडेंट नहीं है ये लोड. चलें, ये इसका हो गया एक फ़ायदा. मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताएं कि इसके मैक्सिमम फ़ायदे हमें किस स्केल पे, इधर डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल में कौन कौन से ऑन ग्रिड के फ़ायदे हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट जिसे हम लोग कर सकते हैं. देखिए, इसकी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि देयर इज़ नो लाइक लिमिटेशन टू इट. इवन 500 वाट, 1 किलोवाट से लेके आप ये मेगावाट्स तक, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, लाइक यू कैन नेम द कैपेसिटी एंड यू कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम इट एट एनी स्केल. ठीक है, जिस तरह डोमेस्टिक मतलब हर स्केल पे ऑब्वियसली बिजली की एक यूटिलाइजेशन है. जितना बड़ा सेटअप है उसमें चाहे छोटा सिस्टम है, बट उसके लिए एनर्जी कॉस्ट प्रोपोर्शनली उतनी ही मैटर करती है. एक बड़े सिस्टम के लिए ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एक छोटे की एनर्जी कॉस्ट अगर कम है, बट स्टिल वो जो उसका इम्पैक्ट है उनके ऑपरेशंस पे वो सेम है. सो डोमेस्टिक स्केल से लेके 1 किलोवाट हो चाहे 10 किलोवाट हो, इसी तरह इंडस्ट्रियल स्केल है 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, मतलब जितनी मर्जी कैपेसिटी हो, आप ग्रिड टाइड सिस्टम ऑब्वियसली इट्स वेरी वायबल. ठीक है, और उसके बाद अगर एडवांटेजेस में सबसे बड़ी चीज़ है वो है नेट मीटरिंग.
आज अभी जो है वो नेट मीटरिंग जो है वो नेपरा की तरफ से एक बहुत बड़ी ये एक आप कह लें कि सहूलत हो चुकी हुई है कि आप अपनी जितनी भी एक्सेस प्रोडक्शन है सोलर की वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द ग्रिड। क्योंकि सोलर की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसने सिर्फ दिन के टाइम चलना है, इस सूरज पे डिपेंडेंट है। और ऑब्वियसली देयर आर मेनी फैसिलिटीज़ और मोस्ट ऑफ द स्पेशली इंडस्ट्रियल लेवल पे 24 आवर्स ऑपरेशन होते हैं। और इसी तरह घरों में अगर मैं बात करूं तो घरों में ज़्यादा लोड रात के टाइम होता है। दिन के टाइम प्रॉब्ली काफ़ी सारे लोग बाहर होते हैं काम पे, आपके बेडरूम्स के जो हैं वो एयर कंडीशनर्स नहीं चल रहे होते, तो रात के टाइम सब आपके एयर कंडीशनर्स भी चल रहे होते हैं, तो मोस्टली लोड ही आपका रात के टाइम होता है। अब दिन के टाइम ऑब्वियसली सोलर ने तो दिन के टाइम प्रोड्यूस करना है, सो आप उसको किस तरह से उसका एडवांटेज ले सकते हैं जबकि आपका लोड रात को होता है और सोलर दिन के टाइम प्रोडक्शन कर रहा है। सो यहाँ पे नेट मीटरिंग कम्स इनटू द प्ले कि आप अपनी जितनी भी एक्सेस प्रोडक्शन है उसको आप नेट मीटरिंग के थ्रू एक्सपोर्ट कर देते हैं और आपके जो यूनिट्स हैं वो सेव होते जाते हैं आपके बाई डायरेक्शनल मीटर में, जो कि आपको इशू होता है आपकी रिस्पेक्टिव डिस्को की तरफ से। और अब आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फिर रात को हैं चाहे दिन को हैं, वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ और क्वार्टरली आपको उस वो जो यूनिट्स आपने वहाँ सेव हुए हैं उनकी एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं स्ट्रेट यूनिट टू यूनिट। सो दैट इज हाउ लाइक यू कैन रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू इवन जीरो। और बेसिकली इसका एक और भी एक है, मैं थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगा, जिस तरीके से हमें पता है कि इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपने बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट किया और उसके बाद मतलब आप बस इलेक्ट्रिसिटी फ्री एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें सिंपल ऑल द मैक्सिमम मेंटेनेंस किया कि आपने अपने पैनल्स की क्लीनिंग करनी होती है। इसके अलावा सिस्टम जो है वो बहुत स्मूथ और बिल्कुल किसी किस्म की मेंटेनेंस सेटिंग कुछ नहीं चाहिए, वो बस एक प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ सिस्टम है ये। सही। अच्छा, अब मोस्टली फर्म्स की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं। कुछ लोग हाइब्रिड को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऑन ग्रिड को करते हैं। हम लोग किस सिस्टम को प्रेफर करते हैं और बड़े स्केल पे, क्योंकि सिंस हम लोग इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों की एक अच्छी प्रेजेंस है, उसकी प्रैक्टिस कौन सी है और डोमेस्टिकली कौन सा सिस्टम सही रहता है, आप इसमें क्या रिमार्क्स देते हैं? सबसे पहले तो डिफरेंस जो है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम का ऑब्वियसली वो ये है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसका उसका बैकअप कोई नहीं है, ठीक है, दैट इज़ जस्ट कनेक्टेड विद द ग्रिड। एंड उसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि उसको रनिंग में रहने के लिए एक ग्रिड साथ ज़रूर चाहिए। मतलब अगर आपकी ग्रिड ऑफ हो जाती है, वापडा चली जाती है, तो आपका सिस्टम भी बंद हो जाता है। ये बेसिकली एक इसका डिसएडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज इन सेंस ही सिर्फ पाकिस्तान में है, क्योंकि दुनिया में ऑब्वियसली आपको पता है कॉन्सेप्ट नहीं है ग्रिड जाने का। सो यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज है। और हाइब्रिड सिस्टम में ऑब्वियसली उसका नाम है हाइब्रिड, दैट मीन्स कि वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 डिफरेंट थिंग्स। सो उसमें क्या होता है कि बैटरी बैकअप इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक यू कैन कनेक्ट योर बैटरीज विद योर सोलर सिस्टम, जिस तरह यूपीएस में एक बैटरी आपकी लगी होती है। सो आपके पास काइंड ऑफ 3 सोर्सेज हो जाते हैं, वापडा, सोलर एंड बैटरी बैकअप। और उसमें होता ही है कि अगर आपकी ग्रिड ऑब्वियसली ऑफ भी हो जाए तो आप अपनी बैटरीज के थ्रू ऑब्वियसली अपने सिस्टम को रनिंग रख सकते हैं और आपका लोड जो है वो स्टिल जो है वो चलता रहता है। अच्छा, अब इसमें जो आपका क्वेश्चन था असल में कि जी वाई, क्या इसमें प्रेफरेंसेस क्या हैं और हमारी क्या प्रेफरेंस है दूसरी। जब तक आज से 2-3 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली हाइब्रिड सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ, बिकॉज लोगों को ऑब्वियसली विद द रिडक्शन इन द वापडा बिल बैकअप भी चाहिए थी। 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग रहती थी, दिन में घंटे लोड शेडिंग होती थी। फिर इवन यूपीएस जिन्होंने लगवाए उनके बिल्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, बिकॉज यूपीएस कंज्यूम्स एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चार्ज द बैटरीज और ये चीज़। लेकिन ऑब्वियसली इसी वजह से, क्योंकि जब सोलर से बैटरीज चार्ज हो रही हैं और उसी से आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को उसमें रिलीफ मिला कि अच्छा यार हमारे बिल्स भी कुछ कम हुए हैं और ऑब्वियसली हम लोड शेडिंग फ्री भी हो गए हैं। लेकिन सिंस अब एक तो लोड शेडिंग कम हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी कम हो गई है और जिसने अब मतलब अब उस स्केल पे नहीं जाएगी इंशाल्लाह, जो कि हम फोरसी कर रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान की एनर्जी को। तो कि इसलिए जो टेक्निकली इट इज़ गेटिंग काइंड ऑफ ऑब्सोलीट। अच्छा, अब हाइब्रिड वन उसकी रीज़न ये भी है कि ऑब्वियसली अब हाइब्रिड उस सिस्टम में एक एड ऑन है विच इज़ बैटरीज, ठीक है ना। उसका बैकअप भी अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ बैटरी बैंक यू आर इंस्टॉलिंग, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, वट एवर इट इज़, एंड इवेंचुअली इट इंक्रीजेज द कॉस्ट, ठीक है ना, बिकॉज बैटरीज जो हैं
उनकी एक रीजनेबल कॉस्ट है और ऑब्वियसली उनकी लाइफ भी एक लिमिटेड है। सोलर की जिस तरह 20-25 साल की लाइफ जो है वो कमिट करते हैं, बट बैटरीज ऑब्वियसली स्पेशली पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में बैटरीज 3-4 साल मैक्सिमम जो है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती अनलेस यू हैव मेंटेन्ड अ प्रॉपर रूम फॉर इट, वहाँ पे एसी लगा हो, एयर प्रेशर, ये सब आपने जो है वो वहाँ पे कंडीशंस दी हो, तो स्टिल इट इज़ हार्ड टू लाइक मेक इट हैपन मोर देन 5 years। अच्छा, अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है और दूसरा होता ये है कि इवेंचुअली जिस वक्त आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने लगते हैं तकरीबन 3.5-4 साल के बाद, तो आपकी बैटरीज जो है वो रिप्लेसमेंट मांगती है। So that means you are not gonna like you have to invest a reasonable amount once again into your system to keep it running. So इसीलिए अब क्योंकि और वो लोड शेडिंग खत्म होने की वजह से उस चीज़ की ज़रूरत इतनी नहीं रही और इसके अंदर स्पेशली लोड मैनेजमेंट भी आ जाती है बिकॉज जिस तरह यूपीएस की हम एक डेडिकेटेड लोड वायरिंग करते हैं कि जी इतने पंखे, इतनी एसी, इतने ये आप इस पे डाल दें, मतलब इसकी भी बिल्कुल वो इतने पैसे लगा के भी आप यूपीएस के तरीके से इसको हम यूज करते हैं क्योंकि लिमिटेड लोड है, बस जो आप लोड डिफाइन कर देंगे वही इस पे चलेगा और अगर ऊपर नीचे हुआ तो ऑब्वियसली सिस्टम मेल फंक्शन कर देगा। सो इसलिए जो है हम टेक्निकली भी समझते हैं, कमर्शियली भी और यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाइब्रिड सिस्टम इज काइंड ऑफ एन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी नाउ। सो इसीलिए हम ऑन ग्रिड सिस्टम ही जो है वो करते हैं बिकॉज वी आर जस्ट नॉट सिस्टम इंटीग्रेटर्स, वी आर एनर्जी कंसल्टेंट्स एज वेल एंड वी हैव टू like tell people कि what is most cost effective and most efficient solution for them। So इसीलिए हम जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही अब recommended है और मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, स्पेशली बड़े स्केल पे तो वैसे ही बैटरीज फिजिबल नहीं होती, डोमेस्टिक लेवल तक ही हो सकती हैं। सो इसीलिए अब ऑन ग्रिड सिस्टम ही जो है वो तमाम लोग प्रेफर करते हैं और यही जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है इस वक्त। वेरी वेल डिस्क्राइब। मेरे ख्याल से कि काफ़ी जो कन्फ्यूजन थी कि हाइब्रिड पे हम लोग ज़्यादा जाएंगे ऑन ग्रिड पे, वो काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन कई लोगों की इस आंसर के बाद सॉल्व हो चुकी होगी। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि आपका मतलब आप मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेन आपकी डोमेन है, तो जब इंडस्ट्रीज़ में आपको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि जी मुझे 500 किलोवाट का सिस्टम चाहिए लेकिन विद बैकअप चाहिए, तो आप उसको कैसा, आपके रिव्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में और मतलब किस तरीके से उसको कोप अप करते हैं? देखिए उसमें एक स्ट्रेट, जिस वक्त आप ऑब्वियसली इतने बड़े सिस्टम की बात करते हैं तो उसका बैकअप ऑब्वियसली वायबल ही नहीं है क्योंकि उस बैकअप के लिए सबसे पहले तो इतना बड़ा बैटरी बैंक आप एक पूरा पावर हाउस लगाएंगे बैटरी बैंक का, ठीक है ना, कोई मतलब 2-3 कनाल की जगह पे कि 500 किलोवाट का मतलब वो करे और ऑब्वियसली उस पर कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो फिजिबल ही नहीं रहेगा। सो आप स्ट्रेट अवे जिस वक्त क्लाइंट को बता देंगे जी इतना बड़ा बैटरी बैकअप तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है और उसमें से आप फिर अगेन कि बैकअप आपने कितना लेना है, आप ओवरनाइट बैकअप लेने लगेंगे वो तो घर का सिस्टम आपका पूरे एक कमरे में लगेगा, ठीक है ना। सो इंडस्ट्रियल स्केल पे तो ऑब्वियसली आप 1 घंटे के बैकअप के लिए भी आपको पूरा एक जो है ना वो एक ठीक ठाक जगह और एक बड़ा बैटरी बैंक चाहिए और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी जहाँ जाती है वो भी एक आप कह लेंगे डबल हो जाती है और वो भी वन टाइम नहीं है, वो जब बैटरी खत्म होंगी तो वो दोबारा से उसकी लाइफ जो है वो इतनी नहीं है। सो ऑब्वियसली ये बहुत एक क्लियर पॉइंट है जिसपे जब हम कोई भी इंडस्ट्री ओनर है जिसके पास ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है तो जब आप उनको इतना डिफरेंस बताते हैं तो ये एक बड़ा इजीली कन्विंस हो जाते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये तो फिजिबल नहीं है। तो मतलब मोस्ट जितना आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा है और जो डिफरेंट सिनेरियोज आपने देखे हैं, मतलब वी कैन कॉन्फिडेंटली से दिस थिंग के ऑन ग्रिड सिस्टम is the best system nowadays in yes definitely there's no other point in this और इंडस्ट्री में ने तो ये चीज़ ऑब्वियसली कन्विंस्ड हैं उस पे और वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। डोमेस्टिक में थोड़ा सा लोगों को क्योंकि वो ये एक जो प्रीवियस एक लोड शेडिंग वाला टेन्योर था उसकी वजह से थोड़ा सा लोग अभी हाइब्रिड को समझते हैं, लेकिन आई गेस कि हमने जिस तरह से एक्सप्लेन किया और बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि लेने हाइब्रिड आते हैं लेकिन इन दी एंड जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वरना देखें जी सिस्टम है दो, हम वो बेच के भी ऑब्वियसली पैसा कमा सकते हैं, वो बेच के भी कमा सकते हैं, वो मसला नहीं, बट ऑब्वियसली हम रेकमेंड वही करते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा यूजफुल चीज़ हो, जो एक हमारी कोर वैल्यू भी है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हम लोगों की मेन कोर वैल्यू है। एग्जैक्टली तो इसीलिए आई गेस कि अब काफ़ी ये इशू क्लियर हो चुका है, लोगों को पता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम इज़ बेटर देन एज कम्पेयर टू हाइब्रिड। सो लास्ट चीज़ में एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि जिस तरीके से नेट मीटर हम लोगों का नई फैसिलिटी है, गवर्नमेंट उसको बहुत सपोर्ट करती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिस्टम्स में कितना का आप डिफरेंस देखते हैं कि हाइब्रिड में हमारी नेट मीटर के साथ कितनी सेविंग होती है और ऑन ग्रिड में हमारी कितनी सेविंग होती है? क्योंकि मेन पर्पस सोलर का जिस तरीके से मतलब हम भी कंसल्टेंसी में बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो दो सिस्टम से किस सिस्टम में ज़्यादा एक्चुअल पैरामीटर्स में रिडक्शन होती है? बिल्कुल देखिए वही बात कि सोलर सिस्टम का असल मकसद तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कम करना प्लस ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी सोर्स की यूटिलाइजेशन है
और ऑब्वियसली और दुनिया में कहीं भी ये लोड शेडिंग को या कवर करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो अच्छा, अगर उसमें नेट मीटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेट मीटरिंग का 50-60% मकसद फौत हो जाता है जिस वक्त आप हाइब्रिड सिस्टम पे चले जाते हैं। उसकी वजह ये कि नेट मीटरिंग इज़ ओनली वाइबल व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एक्सेस यूनिट्स, ठीक है ना। आपके एक्सेस यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे तो आप एक्सपोर्ट करेंगे और आप उसको फिर ऑफ पीक आवर्स में जो सोलर के ऑफ पीक आवर्स हैं उनमें आप उनको यूज़ करेंगे और देन यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट ऑब्वियसली वही अगर आपकी जो एनर्जी एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी स्टोर करने में, जो बैटरीज को बैकअप को फिल करने में लग जाएगी, सो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट लेस। वो सारी यूनिट्स हम लोगों के वहाँ पे यूज, वो यूनिट्स आपके या तो वहाँ यूज़ हो जाएंगे और ऑब्वियसली क्योंकि वो ये सिस्टम डायरेक्ट वापडा के साथ पैच नहीं होता, लोड डिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन एक तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और दूसरा आपकी कुछ यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं बैटरी की चार्जिंग में, तो फिर जो कम यूनिट्स थोड़े से जो बचते हैं वो आपके हो जाते हैं। सो दैट मेक्स मेरे ख्याल से 60% इफेक्ट आता है या मे बी इससे भी ज़्यादा। ये मैं बहुत बिल्कुल लोअर वो बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो आता ही है एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम कि आपने नेट मीटरिंग के थ्रू जो यूनिट्स एक्सपोर्ट करने हैं उनके नंबर्स में। चलें जी, अब मेरे ख्याल से हम लोगों की जो कन्फ्यूजन थी कि ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम डिफरेंट सिनेरियोज के साथ, इवन विद नेट मीटरिंग, विदाउट नेट मीटरिंग, डोमेस्टिक स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल में कौन सा सिस्टम हमें प्रेफर करना चाहिए और कौन सा सिस्टम बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको देता है, वो क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसके और बहुत से फ़ायदे होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।